कमाओ खाओ, जैसे तैसे कमाओ, जो कुछ मन में आए सो खाओ, जैसे तैसे देखो, जो कुछ देखने में आए सो सब देखो, जैसे तैसे चलो, जहां तहां चलो, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी जाओ, जो कुछ मन में आए सो बोलो, जो कुछ सुनने को मिले सब सुनो। एक कूड़ादान बना लिया अपने जीवन को। कूड़ादान में जो कुछ भी डाला जाए सब स्वीकार है। उसी तरह से मनुष्य ने अपने जीवन को कूड़ादान बना लिया। जो मर्जी आए सो करो, जो मर्जी आए सो देखो, जो मर्जी आए सो खाओ, जो मर्जी आए सो पियो। सच्चे गुरु के अभाव में मनुष्य का जीवन नरक बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहा था, हे सुदामा, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के लिए 3 गुरु हुआ करता है। 3 गुरु होते हैं। एक वे गुरु जो धर्म और अधर्म का ज्ञान देते हैं। बेटा, यह धर्म है, अर्थात यह धारण करने योग्य कर्म है और यह धारण करने योग्य कर्म नहीं है। यह काम करो और यह काम नहीं करो। धर्म अधर्म का जो मार्गदर्शन करता है वह एक गुरु है। दूसरे गुरु ज्ञान भी देता है कि यह धर्म है और यह अधर्म है, और अधर्म से छुड़ाकर उसको धर्म में लगा देता है। और तीसरे गुरु धर्म के स्वरूप जो मैं परमात्मा हूं उस परमात्मा का ज्ञान कराता है। हे सुदामा, जिस गुरु की कृपा से धर्म के शाश्वत स्वरूप मुझ परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, उस गुरु में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। यथा गुरुस्तथे वेशो यथा वेशस तथा गुरु पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यते नयो। जैसे गुरु हैं वैसे ईश्वर हैं, जैसे ईश्वर हैं वैसे गुरु हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। ऐसी भावना से गुरु की आराधना करे, गुरु के मार्गदर्शन में चले। गुरु नानक देव जी महाराज का वचन है, गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वरु, गुरुदेव नानक हरि नमस्कार। भले ही देखने में मनुष्य के जैसे लगते हैं, लेकिन जिनकी कृपा से जीवन में मनुष्यता आती है, मनुष्य बनाने वाले ईश्वर का साक्षात्कार होता है, वे गुरु साक्षात ब्रह्म के रूप होते हैं। संदीपनी मुनि ने कहा, मेरे पास पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ाऊंगा भी और गुरुकुल की सेवा भी कराऊंगा, झाड़ू लगवाऊंगा गुरुकुल में, जंगल से लकड़ी मंगवाऊंगा, लिपाई पुताई करवाऊंगा, रोटी बनवाऊंगा, चरण दबाऊंगा, स्नान करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा। हो तैयार? भगवान कृष्ण और बलराम जी ने गुरु की सारी सेवा स्वीकार कर ली। गुरु की सारी आज्ञाओं को उन्होंने जीवन में आत्मसात कर लिया। सब स्वीकार है,
सांदीपनी मुनि ने कहा तब रहो। और 64 दिनों में ही ऐसे शिष्य को सांदीपनी मुनि ने विद्या के सारे अंगों में निष्णात करा दिया। सांदीपनी मुनि ने कह दिया भगवान कृष्ण को, अब गुरुकुल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं, जाओ यहां की सेवा पूरी हो गई, अब माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो। यहां की सेवा पूरी हो गई। 64 दिनों में ही भगवान कृष्ण को सारी विद्याएं सिखा दी। श्री कृष्ण 64 दिन में ही गुरु की कृपा से भगवान बन गए। आजकल बच्चे न जाने कितने साल तक पढ़ते रहते हैं, फिर भी भगवान नहीं बन पाते। भगवान बनना तो बहुत दूर की बात है, मनुष्य भी नहीं बन पाते, माता पिता के दुश्मन बन जाते हैं। लोग कहते हैं महाराज क्या क्या बोलता है, क्या क्या कहता है, कह नहीं सकता। जिस पुत्र को प्राप्त करने के लिए कितना आशीर्वाद माता पिता संतों से, देवी देवताओं से जाकर मांगते हैं, वे ही पुत्र जब बड़े होकर सारी दुर्गति करते हैं तो फिर संतों के पास जाकर प्रार्थना करते, इनकी बुद्धि को सुधार दो। पहले तुम अपनी बुद्धि को सुधार लो। सारी दुनिया की खेल लोग देखते हैं, फिर भी वही पुत्र, वही धन, संसार का जितना सब कुछ है केवल आपके टेंशन को बढ़ाने वाला है, आपके टेंशन को घटाने वाला नहीं। गुरु की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु की सेवा से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से ही टेंशन से मुक्ति मिलती है। धन से आज तक किसी को टेंशन से मुक्ति नहीं मिली है। 64 दिनों में ही सारी विद्याएं आ गई। आज कितने वर्ष तक बच्चे पढ़ते रहते हैं, फिर भी सारी विद्या नहीं आती है। यदि माता पिता बीमार हो जाएं तो अपने से रोटी बनाकर नहीं खा सकता, चौराहे पर जाकर अंडे खा लेंगे, लेकिन अपने घर में भोजन की सारी सामग्रियां पड़ी हुई रहती हैं, भोजन नहीं बना सकते। हम लोगों को बचपन में विद्यालय में पाक शास्त्र सिखलाए गए थे। अब यदि यहाँ के अभिभावकों को मैं कहूँ कि आपके बच्चे से मैं झाड़ू लगवाऊंगा, सफाई करवाऊंगा, रोटी बनवाऊंगा, कोई अभिभावक तैयार होंगे इस स्कूल में बच्चे देने के लिए? कोई नहीं। जिस कर्म से, जिस आज्ञा पालन से, जिस सेवा से कृष्णत्व प्राप्त होता है, वह कर्म जब बच्चे नहीं करेंगे तो आपके बच्चे कृष्ण कैसे बनेंगे? क्रिश्चियन स्कूल में लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कृष्ण कैसे बनेंगे? संभव है कि कंस बन जाए। बन रहे हैं। न खाने का ज्ञान, न पीने का ज्ञान, न जीने का ज्ञान, फर्राटे से अंग्रेजी बोलते। मैंने एक बच्चे से पूछा आपके पिताजी के नाम क्या है, तो सिर हिला दिया, नहीं जानता हूं, पिताजी को नहीं जानता हूं। तब किसको जानते हो? तो छोटे से बच्चे को पापा भी कहने नहीं आया, वो पाप बोल गया।
हमारे पाप घर में बैठे हुए हैं। क्या मतलब हुआ? अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजे जिन्होंने बाप का भी परिचय नहीं दिला सका, बाप को पाप कह दिया। हम महात्माओं को विद्यालय खोलने की क्या जरूरत? इसीलिए जरूरत पड़ी है कि हमारे बच्चे बाप को पाप नहीं कहे, बाप को पिताजी कहे, डैडी बोलते। कितना अटपटा सा लगता है। एकार और दीर्घकार को हटा दिया जाए, क्या हो जाएगा? डड हो जाएगा। दीर्घकार को हटा दिया जाए, डेड हो जाएगा। क्या से क्या हो जाएगा? माता को भी साफ साफ बोल नहीं पाता है। बड़े होने पर भी माता जी नहीं बोल सकते। किसी भी धर्म ग्रंथ में आप लोगों ने पापा पढ़ा है? मम्मी पढ़ा है? बतला सकते हैं? किसी भी संत ने ऐसा लिखा है? हमने भी बाइबिल को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, बाइबिल में भी मम्मी पापा नहीं लिखा हुआ। क्या क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय सभ्यता संस्कृति में विकृति आ गई है। भारतीय सभ्यता संस्कृति की विकृति को निर्मूल करने के लिए साधु संत महात्मा आज प्राचीन सभ्यता संस्कृति बच्चे को सिखलाने के लिए गुरुकुल बना रहे हैं, विद्यालय बना रहे हैं। हम यहां पाप बोलने के लिए नहीं सिखलाएंगे, सही बाप का परिचय सिखलाएंगे। भगवान श्री कृष्ण 64 दिनों में विद्या के 64 लक्षणों को प्राप्त कर घर गए। समाज की सेवा में लग गए, भगवान बन गए। गुरु जीवन में मनुष्यता लाते हैं और धीरे धीरे क्रमिक विकास कराते हुए भगवती सारे गुण भरकर उसे भगवान बना देते हैं। प्रत्येक मनुष्य मूल रूप में भगवान ही है। यदि मूल रूप में देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य भगवान है। यदि मनुष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो ज्ञान होते ही वह मनुष्य नहीं रह जाएगा, वह भगवान बन जाएगा। यदि अपना ज्ञान हो जाए मनुष्य को तो मनुष्य नहीं रहेगा, वह भगवान बन जाएगा। अब भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज नहीं है। वह क्या? दुख नहीं है। भगवान के पास दुख नहीं है। सुख के सारे संसाधन हैं। तो जैसे भगवान के पास दुख नहीं, शाश्वत सुख के भंडार भगवान होते हैं, उसी तरह से यदि हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, हमारे जीवन का सारा दुख सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और सारे सुख हमें तत्काल प्राप्त हो जाएंगे। देखत ही ते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। शाश्वत स्वरूप का दर्शन होते ही जीव निहाल हो जाता है, जन्म मरण का सारा दुख खत्म हो जाता है। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने पूछा था, हे हनुमान, मेरे में और तुम्हारे में क्या अंतर है? हनुमान जी ने कहा, देह बुद्धि से देखा जाए तो आप हमारे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं। जीव बुद्धि से देखा जाए तो मैं आपका सखा हूं,
मित्र हूं। जैसे मित्र सदैव एक साथ हाथ में हाथ मिलाए घूमते रहते हैं, उसी तरह से सृष्टि के आदि काल से इस शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर हम जीवात्मा और आप परमात्मा एक साथ रहते हैं, एक साथ विचरण करते हैं, एक दूसरे से कभी बिछुड़ते नहीं, सदैव साथ साथ रहते हैं, सदैव आप हमारी सहायता करते रहते हैं, इसीलिए आप हमारे परम मित्र हैं। जीव बुद्ध्या त्वदम सखा। और हे राम, तत्व रूप में देखा जाए तो जो आप हैं वही मैं हूं। मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। बर्फ गलकर जब भी बनेगा तो पानी ही बनेगा, उसी तरह से यह जीवात्मा जब भी बनेगा तो परमात्मा ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। आप अपने पुत्र को देख लेंगे तो पुत्र ही नहीं बन जाएंगे, आप अपने पिता को देख लेंगे तो पिता ही नहीं बन जाएंगे, आप अपने भाई को देख लेंगे तो भाई ही नहीं बन जाएंगे, आप दुनिया का कुछ भी देख लेंगे तो वही नहीं बन जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप भगवान को देख लेंगे उस दिन आप भगवान ही बन जाएंगे। भगवान राम ने ऐसा कहा, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपता यंग आस्ते कवि शार्दूर ब्रह्म सौ ब्रह्मविद स्वयं। दर्शन अदर्शन को छोड़कर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता है, वह केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं स्वयं ब्रह्म हो जाता है। और गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा, जल तरंग जीव जल ही समाइया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया, कहु नानक भ्रम कटे के वारा बहुरिन होइए जवला जी। जैसे जल का तरंग जल में ही लीन हो जाता है। कह सकता है कोई दोनों अलग अलग हैं? क्या जल क्या तरंग, कोई भेद है? कोई भेद नहीं। आत्म ज्योति परमात्म ज्योति में मिलकर एक हो जाती है, कोई भेद नहीं रह जाता। आकाश के बीच में ये पर्दे लगा दिए गए हैं, सामियाना लगा दिया गया है। सामियाना के अंदर जो आकाश का भाग है, इस भाग को पटाकाश कहा जाता है। आज सत्संग यहाँ का समाप्त हो जाएगा और हमारी उम्मीद है कि सुबह से यह सामियाना यहाँ से हटना शुरू हो जाएगा। सामियाना हट जाने के बाद फिर यहाँ के आकाश को कोई पटाकाश कहेगा? नहीं कहेगा। इस सामियाना के कारण जो आकाश का भाग आवृत हुआ, वह आवृत भाग का नाम पटाकाश हो गया। इस आवरण के हटते ही यह संज्ञा खत्म हो जाएगी। उसी तरह से देह के आवरण के कारण, माया के आवरण के कारण, ब्रह्म के उस अंश का नाम जीव पड़ गया। माया के आवरण के हटते ही यह संज्ञा खत्म हो जाती है। तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। सारा भेद खत्म हो जाता है। कोई अंतर नहीं रह जाता। तो हनुमान जी ने कहा, तत्व रूप में देखा जाए तो जो आप हैं वही मैं हूं। इसीलिए संतों ने कहा प्रत्येक मनुष्य भगवान है। लेकिन भगवान बनाने वाले कौन हैं?
इसी संसार में ऐसे भी गुरु हैं जो आदमी को शैतान बना देते हैं। इसी संसार में ऐसे गुरु हैं जो आदमी को बेईमान बना देते हैं। इसी संसार में ऐसे गुरु हैं जो आदमी को हैवान बना देते हैं। इसी संसार में ऐसे भी गुरु हैं जो आदमी को जानवर बना देते हैं। इसी संसार में ऐसे भी गुरु हैं जो आदमी को राक्षस बना देते हैं। वारंवार बॉर्डर पर जो आतंकी हमले होते रहते हैं, हमारे देश के सैनिकों ने उसका क्या बिगाड़ा है? हमारे देश के लोगों ने उस पापियों का क्या बिगाड़ा है? कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आक्रमण होते रहता है। उसका भी कोई गुरु होगा जो निर्दोष के ऊपर आक्रमण करने के लिए सिखला रहा है। रामायण को हम पढ़ते हैं, महाभारत को पढ़ते हैं, और भी पुराणों को पढ़ते हैं। हिरण्यकश्यपु का चरित्र पढ़ने को मिलता है, रावण का चरित्र पढ़ने को मिलता है। रावण ने अपने अनुचरों को सिखलाया। सिखलाने वाले गुरु होते हैं। उन्होंने सिखलाया। क्या सिखलाया? जहां कहीं भी गौशाला हो, उस गौशाला में आग लगा देना। गौशाला को खत्म करो। जहां कहीं भी गौशाला चलाने वाले हों, उसको खत्म कर दो। गाय के घी को प्राप्त कर स्वाहा स्वाहा करने वाले वैदिक ब्राह्मण जो हैं, उन ब्राह्मणों को खत्म करो। यज्ञ का ज्ञान देने वाले जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, उन ऋषि मुनियों को खत्म करो। जिस धार्मिक संस्थान को देखकर मन में धर्म की भावना मन में उत्पन्न होती है, उस धर्म के संस्थानों को खत्म करो। जिस धर्म ग्रंथों को पढ़ने से धर्म का बोध होता है, उस धर्म शास्त्रों को खत्म करो। यही सब फरमान जारी किया था रावण ने। उनके अनुचर वही करते थे। रावण कौन था? ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम पुलस्त ऋषि। पुलस्त ऋषि के पुत्र का नाम विश्रवा मुनि। विश्रवा मुनि के पुत्र का नाम रावण था। ब्राह्मण कुल में, ऋषि कुल में उसका जन्म हुआ था। बल भी बहुत था, विद्या भी बहुत थी, तपस्या भी उनके पास बहुत थी, और भी दुनिया का बहुत कुछ था। रामायण पढ़िए, लेकिन एक ही चीज नहीं थी जिसके कारण ब्राह्मण के वंश में जन्म लेने पर भी, ऋषियों के वंश में जन्म लेने पर भी वह मनुष्य भी नहीं कहला सका। क्या रावण के पास नहीं था? सब कुछ था, लेकिन रावण के पास चरित्र नहीं था। चरित्र का बल नहीं होने के कारण वह मनुष्य भी नहीं कहला सका। हम तो कह सकते हैं वह राक्षस भी नहीं था, राक्षस का राजा था। राक्षस राज उसको कहते हैं, निश्चरों का राजा। वे सारे राक्षसों का संचालन करता था।
सबको सिखलाया ऐसे ऐसे दुष्ट कर्म करो। हिरण्यकश्यपु ने भी यही अपने अनुचरों को सिखलाया। तो सिखलाने वाले गुरु होते हैं। इस संसार में ऐसे भी गुरु हुए जिन्होंने आदमी को राक्षस बना दिया।